महर्षि विश्वामित्र, देवऋषि नारद और कण्व द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मुसल उत्पन्न होगा और उस मुसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। महाभारत के 23वें और 34वें श्लोक के अनुसार जिस दिन कृष्ण 125 साल के बाद आध्यात्मिक दुनिया में शामिल होने के लिए पृथ्वी छोड़ गए थे, उसी दिन शहर अरब सागर में डूब गया था और यही वो समय था जब कलयुग की शुरुआत हुई थी। समुद्र के देवता ने भूमि को एक बार फिर से वापस ले लिया, द्वारका के खोए हुए शहर को डुबो दिया, लेकिन भगवान कृष्ण के महल को बचा लिया। यह भी कहा जाता है कि खोई हुई द्वारका नगरी पर एक उड़ने वाली मशीन जहाज द्वारा हमला किया गया था। यह लड़ाई एलियंस सिद्धांतकारों की रुचि को बढ़ाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यह लड़ाई तकनीक और शक्तिशाली हथियारों के साथ लड़ी गई थी। स्पेसशिप ने ऊर्जा हथियार का इस्तेमाल करके शहर पर हमला किया, जो देखने वालों को बिजली गिरने जैसा लगा, और यह इतना विनाशकारी था कि हमले के बाद शहर का अधिकांश हिस्सा खंडहर हो गया। दोस्तों, वैसे तो द्वारका आज तक एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन आज इसके अवशेष पानी के नीचे खोजे जा रहे हैं। आइए जानते हैं इसे लेकर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट्स क्या कहते हैं। डिस्कवरी ऑफ द सबमर्ज्ड किंगडम। दोस्तों, महाभारत के अनुसार तो प्राचीन द्वारका समुद्र में डूब गई थी, जिसकी वजह से आज ये एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल बन गई है। द्वारका के समुद्री अवशेषों पर सबसे पहली नजर भारतीय वायुसेना के पायलटों की पड़ी थी, जो उस दौरान समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद ही 1970 में जामनगर के गैजेटियर में इसका उल्लेख किया गया। इससे पहले लोगों का कहना था कि द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगर है और काल्पनिक कहानियों का कोई इतिहास नहीं होता। लेकिन इस शहर का पहला ऐतिहासिक रिकॉर्ड 6ठी शताब्दी में गुजरात के भावनगर के सामंत्य सिंहादित्य के पलिताना कॉपर प्लेट में पाया गया है। ये शिलालेख द्वारका के सौराष्ट्र के पश्चिमी तट की राजधानी में है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसमें कहा गया है कि श्री कृष्ण यहां रहते थे। इसके बाद से ही लोगों को भरोसा होने लगा। इस पर CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पूर्व प्रमुख और वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम महाभारत को कोट करते हैं। महाभारत में कृष्ण ने कहा है कि द्वारका शहर सागर से निकली जमीन पर बनाया गया था, लेकिन जब उसका पानी दोबारा अपनी पुरानी जगह पर आया तो शहर डूब गया। वो बताते हैं, पानी के नीचे खुदाई का काम मौजूदा द्वारकाधीश मंदिर के पास से शुरू हुआ था, जहां कई मंदिरों की एक श्रृंखला मिली, जिसका मतलब यह है कि जैसे जैसे पानी चढ़ता गया, मंदिरों की जगह आगे सरकती गई। इस अवलोकन ने भारत के चर्चित आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव को आश्वस्त किया कि क्यों न समंदर के किनारे खुदाई की जाए, ताकि पता चल सके कि यहां इस डूबे हुए शहर के वास्तविक सबूत हैं या नहीं। इसके बाद साल 1979 में आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने इसकी खोज शुरू की। उन्होंने मिलकर तथ्यों के सबूत तलाशने शुरू कर दिए। बता दें कि SR राव कहते हैं कि जिस बात ने उन्हें द्वारका में अनिश्चित उत्खनन के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित किया, वो था महाभारत की तिथि और उसके ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर उठ रहा विवाद। इसी खोज में समुद्र से हजारों फीट नीचे उसकी गहराइयों में द्वारका के महत्वपूर्ण अवशेष मिले, जिसमें 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार मिली, जिसकी बनावट महाभारत के द्वारका विवरण से मिलती जुलती है। पौराणिक ग्रंथों में मिले विवरण के अनुसार द्वारका में कुल 50 खंभे थे। आर्कियोलॉजिस्ट को इस खोज में करीब 30 खंभे मिले थे। इसके साथ ही उन्हें वहां पर उस समय के बर्तन भी मिले, जो लगभग 1528 से लेकर 3000 ईसा पूर्व के थे। साइट से 500 से अधिक प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई। कुछ नमूने तो 2000 साल के सांस्कृतिक उत्तराधिकार को मजबूती से स्थापित करते हैं। पत्थर के ब्लॉक, खंभे और सिंचाई प्रणालियों की खोज की गई। हालांकि इन खोजों की वास्तविक तारीख पर अभी भी विवाद चल रहा है, लेकिन ये सभी सबूत इस बात को प्रमाणित करते हैं कि कृष्ण नगरी द्वारका
कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, वो असल में मौजूद थी। इस खोज को लेकर भारतीय समुद्र वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत के पश्चिमी तट पर मिले पुरातात्विक अवशेष 9000 साल से भी अधिक पुराने हो सकते हैं। 2005 में द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा द्वारका नगरी की खोज फिर से आरंभ की गई। भगवान श्री कृष्ण की नगरी से जुड़े दावों और अनुमानों के वैज्ञानिक कसौटी पर कसने का समय आया साल 2007 में, जब कच्छ की खाड़ी के पास समुद्र तटीय क्षेत्र में पुरातत्व विशेषज्ञों ने नौसेना के गोताखोरों की मदद से समुद्र के भीतर उत्खनन कार्य किया और वहां पड़े चूना पत्थरों के खंडों को भी ढूंढ निकाला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन दुर्लभ नमूनों को देश विदेशों की पूरा प्रयोगशालाओं को भेजा। मिली जानकारी के मुताबिक ये नमूने सिंधु घाटी सभ्यता से कोई मेल नहीं खाते, लेकिन ये